Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you class 5th UP Persadi School's book that's name is Petals, and this is the book of English language. And today the chapter which I am going to teach, that is 4th chapter, named what? The enormous turnip. The name of this chapter is The Enormous Turnip. Enormous means होता है विशाल, टर्निप मीन्स होता है सलजम, विशाल सलजम. So the story is related with the enormous turnip. कहानी एक विशाल सलजम से संबंधित है. And we will study, and you can see that in this picture, इस पिक्चर में, चित्र में, you can see that there are two person. One is men and second is women. That is an old man. He is an old man pulling it up, and she is an old lady or women. She is also pulling it up, but they are unable to do that. ये दोनों इसको पुल करने में असमर्थ हैं, चलने में समर्थ हैं जमीन से. So how they will pick it up and what they will do of this, और इसका वो क्या करेंगे, we will study in this chapter. हम इस चैप्टर में को पढ़ेंगे. So the chapter is starting from here. It is a story of an old man. यह एक कहानी है इसकी, ओल्ड मतलब बूढ़े, मैन मतलब आदमी की. इट इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है इसकी एक बूढ़े आदमी की. हु जिसने, हु मतलब जिसने, प्लांट्स मतलब पौधा लगाया था. सम टर्निप सीड्स, पौधा लगाता है, सॉरी, हु प्लांट्स जो पौधा लगाता है किसकी, सम टर्निप सीड्स कुछ सलजम की बीजों का, इन हिज फार्म अपने खेत में. इन हिज फार्म मतलब अपने खेत में. द टर्निप सीड्स ग्रो, टर्निप के सीड्स जो सलजम के बीज हैं वो क्या होती हैं, ग्रू मतलब बढ़ती हैं. द टर्निप सीड्स ग्रू, मतलब उगना भी होता है. ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, ग्रो मीन्स बढ़ना, तो ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू है, बढ़ती हैं. टर्निप सीड्स ग्रू, टर्निप की जो हैं वो बढ़ती हैं. एंड ग्रू, और बढ़ती हैं. क्या होता है आगे, द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी चाहता था, वांट्स मतलब चाहता था, सॉरी चाहता है, तो ये वांट्स है, वांट्स में यह जुड़ा है, अर्थात यह है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात जिसके अंत में ता है ती है लाएंगे. द ओल्ड मैन वांट्स, बूढ़ा आदमी चाहता है क्या, टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, खींचना. तो द इनॉर्मस मतलब विशाल, टर्निप मतलब क्या होता है, सलजम को खींचना चाहता है. ही ट्राइज, वो कोशिश करता है. ट्राई में ट्राई का वाई हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, आई एस जोड़ देते हैं. और यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होती है, क्रिया से सटा हुआ ता है ती है ते हैं. क्या कौन है, क्या, प्रयास करना. क्या है, प्रयास करता है. तो ही ट्राइज, वो प्रयास करता है, पुल इट खींचने का, मेनी टाइम्स कई बार, खींचने का कई बार वह प्रयास करता है. बट क्या होता है देखते हैं. ही ट्राइज मेनी टाइम्स, उसने कोशिश की कई बार, क्या करने के लिए, खींचने के लिए. टाइम्स कई बार, बट लेकिन, ही कैन नॉट पुल अप, लेकिन वह नहीं खींच सका, द इनॉर्मस टर्निप, विशाल टर्निप मतलब क्या होता है, सलजम के पौधे को या सलजम को क्या नहीं कर पाता है, खींच नहीं पाता है. क्या होता है, एन ओल्ड वीमेन कम्स देयर, एक बूढ़ी महिला आती है वहां. कम्स देयर मतलब वहां आती है. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. शी आस्क्स, वो पूछती है. द ओल्ड मैन से, द ओल्ड मैन आदमी से, किसे, बूढ़े आदमी से. आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, मैं इस विशाल टर्निप सलजम को खींचना चाहता हूँ, फाड़ना चाहता हूँ.
ऊपर लाना चाहता हूं जमीन से, तो आई वॉन्ट्स टू पुल अप, मैं फाड़ना चाहता हूं या ऊपर लाना, खींचना चाहता हूं ऊपर, किसको? दिस इनॉर्मस टर्निप, इस साल टर्निप मतलब शलजम को। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, मैं खींच सकती हूँ दिस इनॉर्मस टर्निप, इस साल शलजम, शलजम टर्निप तो शलजम, एलोन मतलब अकेले। ने कहा सेज द ओल्ड वीमेन, बूढ़ी महिला ने कहा। नो नहीं, टू कैन नॉट पुल इट अप एलोन, कैन नॉट पुल इट अप एलोन, तुम अकेले से नहीं खींच सकती हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। फिर क्या हुआ? द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वीमेन, बूढ़ा आदमी एंड द ओल्ड वीमेन, और बूढ़ी महिला, पुल्ड खींचे, एंड पुल्ड और खींचे, बट दे कुडंट पुल, लेकिन वे खींच नहीं सके। कुड नॉट न कर सके। नॉट क्या है? पास्ट टेंस है। कैन का होता है कुड, कैन कर सकना है, सकता है। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता था। कुड नॉट पुल, नहीं खींच सके। तो अप मतलब ऊपर, द इनॉर्मस टर्निप, विशाल टर्निप को ऊपर नहीं खींच सके जमीन से। क्या हुआ? लेट अस स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड। बैक, getting it up. Okay. Look, here is also a boy. Okay, let us that first. Okay. A boy comes. एक लड़का आता है। See here the picture. This is enormous turnip. This is women, and this is the old man, and this is the boy. He come later on. वो बाद में आता है। Later on बाद में आता है। तो a boy comes there. एक लड़का वहां आता है। फिर क्या होता है? क्या होता है? Let us see once again. क्या होता है? A boy comes there. लड़का वहां आता है। फिर क्या होता है? क्या क्या कुछ? लड़का वहां आता है। क्या होता है? लेट अस सी। वी वांट टू पुल अप, हम को ऊपर खींचना चाहते हैं। दैट इनॉर्मस टर्निप, साल टर्निप मतलब शलजम को। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? आस्क द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला पूछती है। यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद दूंगा। सेज द बॉय, लड़का कहता है। फिर क्या हुआ? दे पुल्ड, वे खींचे, एंड पुल टुगेदर, और साथ साथ खींचे, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप, लेकिन वे उसे ऊपर नहीं खींच सके। द इनॉर्मस, विशाल, टर्निप मतलब शलजम को वे खींच नहीं सके। बट इट मीन्स all of them, all of the three persons, तीनों लोग, they were failed in their mission, वे अपने मिशन में फेल हो गए। to pull up the turnip, the enormous turnip, साल टर्निप को चलने में क्या हो गए? असमर्थ हो गए। then what happened, तब क्या हुआ? let us study in this slide, स्लाइड में हम पढ़ते हैं। meanwhile, तभी इसी दौरान क्या हुआ? अ गर्ल कम्स देयर, एक लड़की वहां आती है। विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी? पुल अप, खींचने में, इस टर्निप, टर्निप को, अर्थात इस शलजम को। द बॉयज आस्क द गर्ल, लड़का पूछता है से, लड़की से। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली मीन्स होता है वास्तव में, वास्तव में या निश्चित तौर पर। आई विल हेल्प, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी मदद करूंगा, या मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करूंगा। सिज द गर्ल, सिज द गर्ल, लड़की कहती है। करूंगी, क्या हो जाएगा? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी मदद करूंगी। क्यों? क्योंकि लड़की कह रही है। सिज द गर्ल, लड़की कहती है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। द ओल्ड विमेन, औरत। द बॉय, लड़का, एंड द गर्ल, और लड़की। पुल्ड, खींचे, एंड पुल्ड, और
खींचे तब क्या हुआ, अप ऊपर, अप कम्स द इनार्मस टर्निप, तब ऊपर क्या आ जाता है, इनार्मस टर्निप, विशाल सलजम पर आ जाता है। फिर क्या होता है, हु विल कुक दिस टर्निप, इस टर्निप को कौन पकाएगा, सो दैट, ताकि वी कैन एंजॉय ईटिंग इट, हम इसे खा करके आनंद बना सकें, आनंदित हो सकें। द ओल्ड मैन, कोई आदमी क्या क्या आस्क पूछा, आई विल कुक इट, मैं इसे पकाऊंगा, पकाऊंगी, कौन कहती है, द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड, बूढ़ी औरत उत्तर दी। शी मेड डिलीशियस डिश, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, शी मेड वो बनाई, डिलीशियस, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेड, शी मेड उसने बनाई, डिलीशियस डिश स्वादिष्ट डिश मतलब व्यंजन, ऑफ द टर्निप, टर्निप मतलब सलजम की, एंड दे ऑल एट, और वे सभी खाएं, और वे सभी खाएं, एट, एट का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, का सेकेंड फॉर्म एट, वे सभी खाएं, एंड एंजॉय इट, और इसका आनंद बनाएं। ओके, इन दिस वे द स्टोरी वाज कंप्लीटेड एंड यू हैव लर्न इन दिस स्टोरी, और आपने इस कहानी में सुना दैट देयर वाज अ ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, ही प्लांटेड सम सीड्स ऑफ टर्निप, टर्निप के कुछ, उसने सलजम के कुछ बीज बोए, एंड आफ्टर सम टाइम द टर्निप सीड्स ग्रू, समय के बाद टर्निप की सीड्स ग्रू या बढ़ी, एंड दे ग्रू मोर, और वे और ज्यादा बढ़ी, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स बिकम राइप, यह कैसे हुई, पकी हुई हो गई। देन द ओल्ड मैन वांटेड टू पुल इट अप, ओल्ड मैन इसे उखाड़ना चाहता था, सो दैट, ताकि ही कैन एंजॉय इन ईटिंग द टर्निप, और वो सलजम को खाकर एंजॉय करे, बट ही वॉज अनेबल टू पुल इट अप, लेकिन वो इसे खींचने में असमर्थ था। यू नो व्हाई, बिकॉज इट वॉज सो इनॉर्मस, ये इतना बड़ा था, दैट वट एवर द पावर द ओल्ड मैन हैज, जो कुछ भी शक्ति बूढ़े आदमी के पास थी, ही वॉज अनेबल टू पुल इट अप, वह उसको उखाड़ने में असमर्थ था। एन ओल्ड वुमेन वॉज पासिंग दैट वे, एक बूढ़ी महिला उस रास्ते से गुजर रही थी। शी सा द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी को देखा। द ओल्ड मैन आस्क फॉर हेल्प, बूढ़े आदमी ने सहायता के लिए पुकारा, एंड द वुमेन टोल्ड, यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, एंड वन थिंग मोर, और एक चीज और, आई कैन पुल इट अप एलोन, मैं उसे अकेले ही खींच सकती हूँ, बट आफ्टर सम टाइम they both he couldn't do it, because the old man told that I will also help you. Even after some time, they were unable to pull it up. But after some time, they saw a old man, a boy was passing that way. उस रास्ते से गुजर रहा था. They also, the old women asked the boy, please come and help us in pulling up the turnip, the enormous turnip. The boy told, yes, definitely I will help you. And he also helped, but all of them were failed in doing their mission. His the mission was pull it up, mission was failed, because whatever the power was needed to pull that big turnip, that was not present in them. So after some time, कुछ समय के बाद, a girl was passing that way, एक लड़की उस रास्ते से गुजर रही थी, and she saw them, ने उन लोगों को देखा. She asked, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? The boy told, we are pulling up this enormous turnip. हम इस विशाल टर्निप को उखाड़ रहे हैं, but we are unable to do that. Please come and help us. The lady told, the girl told, yes, I will definitely help you. हाँ, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करूंगी. They all of four, चारों did very hard work, कठिन परिश्रम किए, and finally they took the enormous turnip up, पा गए ऊपर. It means they succeeded in their task. वे अपने काम में सफल हो गए. So what was the final result? The old man told, who will cook this turnip? टर्निप को कौन पकाएगा? The old lady replied, the old women replied that I will cook the food.
मैं भोजन पकाऊंगी। अ डिलीशियस डिश, एक स्वादिष्ट भोजन मैं पकाऊंगी। एंड शी कुक द फूड, अ डिलीशियस डिश, एक स्वादिष्ट डिश पकाती हैं महिला। एंड ऑल ऑफ देम एंजॉयड इट, और वे सभी इसका आनंद लेते हैं। तो फाइनली वी आर कमिंग हियर, रीड something more. Okay, something more. There are some question over here, some question are here, we are going to study that. Okay, there are some question, all question are here, we will study them, and I am going to fix it. And these all questions are related with this chapter. ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित हैं। एंड लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर टास्क। क्वेश्चन और आंसर के कार्य हम करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया? बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया? ओके, बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया? व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया? अब देखिए इसका उत्तर कितना सुंदर होगा। डिड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट टेंस है। ये कैसा वाक्य है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य को जब हम हटाएंगे और तो साधारण वाक्य लिखेंगे, और साधारण वाक्य इसी टेंस में होगा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। और पास्ट इंडेफिनिट साधारण वाक्य कैसा होता है? क्या का सेकेंड फॉर्म। क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन प्लांटेड। प्लांट से का, प्लांट एक नाउन है, इसका वर्ब बना देंगे। प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, टर्निप सीड्स, टर्निप के सीड्स बोए। क्या किए? बोए या प्लांट किए। वर्ड होता है सो। क्या वर्ड होता है? सो मीन्स बोना होता है। सो मीन्स क्या होता है? बोना। और एक सो और होता है, सो मीन्स जो कार्यक्रम चल रहा होता है। ए सो मीन्स कार्यक्रम चलाना, और इस सो मीन्स क्या होता है? बोना। ठीक है, तो और इसमें सोव्ड भी लिख सकते हैं, ईडी लगा के सोव्ड भी लिख सकते हैं प्लांटेड की जगह। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स भी कर सकते हैं। द ओल्ड मैन प्लांटेड या सोव्ड सम टर्निप सीड्स। पहला आंसर हो गया। दूसरा है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? व्हाई वाज डिफिकल्ट, यह क्यों कठिन था? फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए, टू पुल अप द टर्निप, सलजम को ऊपर खींचने के लिए क्यों कठिन था? इट वॉज बिग, द टर्निप वॉज इनॉर्मस, टर्निप बहुत बड़ा था। दैट्स वाई जोड़ के यही लिख देंगे पूरा। दैट्स वाई इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। क्या जोड़ना है इसमें? द टर्निप वॉज सो बिग, इतना बड़ा था क्या टर्निप? दैट्स वाई, इसीलिए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। नेक्स्ट है, हु हेल्प हिम पुल अप द इनॉर्मस टर्निप? हु हेल्प, किसने मदद की? हिम मतलब बूढ़े आदमी की। पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, इनॉर्मस टर्निप को ऊपर उठाने के लिए या ऊपर खींचने के लिए किसने मदद की थी? किसने बड़े सलजम को ऊपर उठाने की मदद की थी? तो हु की जगह उन चारों को लिख देंगे। किसने? तीनों को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हिम तो दिया ही है, तो लिखेंगे एन ओल्ड वीमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल। हु की जगह लिख देंगे और पूरा पूरा लिख देंगे। तो हो जाएगा अ ओल्ड, इधर से लिखते हैं, एन ओल्ड वीमेन, एक बूढ़ी महिला, अ बॉय, एक लड़का, एंड और अ गर्ल, एक लड़की। अब क्या करेंगे? इसी के बाद हेल्प के यहां से जोड़ देंगे, पूरा उसमें जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा आंसर? एन ओल्ड वीमेन, एन कैपिटल रहेगा। एन ओल्ड वीमेन, एक बूढ़ी महिला, अ बॉय एंड अ गर्ल, और एक लड़की, हेल्प्ड हिम पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, की मदद किए क्या करने के लिए? विशाल टर्निप को खाने के लिए। हु प्रिपेयर द डिश ऑफ टर्निप? टर्निप
सलजम था प्रिपेयर में तैयार करना, द डिश मतलब भोजन या व्यंजन किसने तैयार किया था, हु की जगह महिला का लिख देंगे, सिर्फ महिला को लिख देंगे। द ओल्ड वीमेन, द ओल्ड वीमेन, बूढ़ी महिला। अब द क्यों लिख रहे हैं कि द महिला के बारे में पहले से हम जानते हैं, इसलिए द लिखेंगे। द ओल्ड वीमेन हेल्प प्रिपेयर द डिश, हु all ate the turnip dish of ate the dish of the turnip, टर्निप सलजम की डिश व्यंजन को किन किन ने खाया था, किन किन लोगों ने खाया था। तो हु की जगह कौन की जगह क्या करेंगे, उन चारों को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे, द लिखेंगे। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वीमेन एंड अभी नहीं लिखेंगे, वाई भी तो है, कामा boy, the boy and the girl। अब क्या करेंगे, इसके आगे छोड़ देंगे इसको, ate the dish of the turnip, आल को छोड़ के ate the dish of the turnip, turnip डिश को एंजॉय किए या खाएं। ठीक है, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर। ओके, एंड यू कैन टू योरसेल्फ, आप स्वयं कर सकते हैं, बाय लुकिंग बैक द ऑल द स्टोरी इन योर बुक, अपनी किताब में स्टोरी देखकर आप स्वयं कर सकते हैं। एंड जनरली ऑल द स्टूडेंट डू दैट, और सभी स्टूडेंट सामान्यतः वैसा करते हैं। यू कैन आल्सो डू दैट। लेट अस स्टडी समथिंग ऑफ वर्ड पावर, शब्द शक्ति को हम देखते हैं क्या है। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में प्रत्येक में एक शब्द क्या है, सेट्स इज डिफिकल्ट, इन सभी शब्दों के सेट में एक शब्द क्या है, डिफिकल्ट, सॉरी डिफरेंट है। इफ इज डिफरेंट, अलग है या भिन्न है, फ्रॉम द अदर्स, दूसरे से। सर्कल द ऑड, विषम शब्द को सर्कल करें या घेरा लगाएं, वन आउट, वह जो एक है। ठीक है, देखते हैं टर्निप क्या है, एक सब्जी है। पोटैटो क्या है, एक सब्जी है। टोमेटो क्या है, एक सब्जी है। कैरेट क्या है, एक सब्जी है। ब्रिंजल क्या है, एक सब्जी है। सनफ्लावर क्या है, एक दलहनी, नो सॉरी, एक तेल की फसल है। ठीक है, तेल की फसल है। ये ऑयल सीड इसमें से निकलता है, क्या निकलता है, ऑयल सीड। ये डिफरेंट हो गई, इन सभी में ये डिफरेंट है, इसी को सर्कल करना था। नेक्स्ट है काऊ, एक जानवर है। हार्स एक जानवर है। गोट एक जानवर है। फॉक्स एक जानवर है। और कंगारू क्या है, एक जानवर है। और मेलन क्या है, मेलन, मेलन क्या है, नींबू। क्या कर सकते हैं, क्या है, मेलन। साथ ये अलग चीज ये में आता है, पतंग सब्जी में आता होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये अलग, ये भिन्न है। नेक्स्ट है बैनियान, एक बड़ा ट्री है। नीम भी एक बड़ा ट्री है। पीपल भी एक बड़ा ट्री है। मैंगो भी एक बड़ा ट्री है। एप्पल भी एक बड़ा ट्री है। स्नेक क्या है, एक रेंगने वाला, एक रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है। ठीक, ये अलग हो गया। रोज एक फूल है। लिली भी एक फूल है। सनफ्लावर भी एक क्या है, फूल ही है। हाँ, सनफ्लावर भी एक फूल है। लूटस भी एक फूल है। अब कालीफ्लावर, कालीफ्लावर गोभी एक प्रकार की सब्जी है, कालीफ्लावर। ये भिन्न हो गई। काक मोर है। चिड़िया है, पैरट भी चिड़िया है। क्रो भी चिड़िया है। वुड पिकर, पिकर मीन्स क्या होता है, पिकर मीन्स होता है हुदहुद। हुदहुद क्या कह सकते हैं, कठफोड़वा, कठफोड़वा, कट मीन्स होता है लकड़ी, मीन्स लकड़ी हो गई। पिकर मतलब फोड़वा, कठफोड़वा, कठफोड़वा जो होता है क्या उसको हुदहुद कहते हैं। तीसरी कक्षा में पढ़े होंगे, और ये चौथी कक्षा में, प्यासी मैना, तो हुदहुद पानी पी रहा था, तो कह सकते हैं पेकर। पेकर क्या है, चिड़िया है। सब चिड़िया थे लेकिन लिजार्ड, लिजार्ड यहाँ पे छिपकली क्या है, एक रेंगने वाला क्या है, कीड़ा है, तो इंसेक्ट है। तरह से कह सकते हैं all I have solved and you should also solve so this video your students, आप अपने विद्यार्थियों को ये सिखाइए, and the students those are coming on my channel please study them
इसको पढ़िए एंड डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज, और अपनी अंग्रेजी भाषा का विकास करिए, बिकॉज इंग्लिश इज रियली वेरी नोन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, बहुत जानी गई भाषा है, एंड ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी देशों में देयर आर सम स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा अंग्रेजी भाषा के कुछ बोलने वाले हैं, एंड इन अपकमिंग ईयर्स, और आने वाले वर्षों में आई थिंक पर्सन हु नो इंग्लिश दे कैन डेवलप देमसेल्फ इन अ बेटर वे। जो लोग इंग्लिश जानेंगे वे अपने बाप को भली बात विकसित कर सकते हैं या विकास कर सकते हैं अपना। तो आई एम टेलिंग यू, तब मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज लर्न इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश भाषा पढ़िए एंड गिव योर स्टूडेंट। Okay, please like, share and subscribe my videos and do comment. Thank you very much.